आइए दोस्तों शुरू करते हैं बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर। और बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में आज का हमारा विषय होगा सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में आज का हमारा चैप्टर चल रहा है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत से सारे टॉपिक हम बता चुके हैं और हमारा पिछला वीडियो आप ज़रूर देखें खिलाफत आंदोलन का, उसे ज़रूर आप गहन अध्ययन करें। और आज का हमारा टॉपिक होगा स्वराज पार्टी की स्थापना और साइमन कमीशन। तो स्वराज पार्टी की स्थापना और साइमन कमीशन को हम एक ही वीडियो में समाहित करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों हमारे वीडियो को आप ज़रूर देखें, इसे लाइक शेयर भी करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें, ये हम आपको बताना चाहेंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना, तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना होती है 1923 में होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है और इसका जो स्थान है, स्थापना का ये जो स्थान है ये आपका है इलाहाबाद। आज ये प्रयागराज के रूप में हो चुका है। आज इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इस पार्टी की स्थापना में जो मुख्य भूमिका निभाए या संस्थापक के रूप में मान लिया जाए, संस्थापक, तो संस्थापक के रूप में मान लिया जाए तो एक हैं CR दास जी और दूसरे हैं मोतीलाल नेहरू। इन दोनों लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। CR दास की और मोतीलाल नेहरू की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, जिसमें CR दास को इस स्वराज पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है। CR दास को स्वराज पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है और मोतीलाल नेहरू को स्वराज पार्टी का सचिव बनाया जाता है। अब स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? तो स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य यह होता है कि जो विधानमंडल है, विधानमंडल में हम लोग पहुंच करके जो 1919 को जो सुधारों की बात की गई थी, इसके खोखलेपन को उजागर करना था कि जो 1919 में सुधार की बात की गई थी, ये सुधार नहीं बल्कि ये खोखलापन था और इसी चीज को उजागर करने की बात की गई थी विधान मंडल में। अब देखिए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1930 में स्थापना हुआ था इसका, मार्च 1930 में नहीं 1923 में, मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अब देखिए सितंबर 1923 में, आगे चलते हैं। सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक
विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया जाता है? दिल्ली में बुलाया जाता है। और जब कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है तो इस अधिवेशन की, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये विशेष कांग्रेस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। और वहीं पे स्वराज पार्टी व उसके विशेष कार्यक्रम को कांग्रेस के अंतर्गत इसे मान्यता दी जाती है। इसे कांग्रेस के अंतर्गत मान्यता दी जाती है। इसके बाद 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में असेंबली के क्या चुने जाते हैं? अध्यक्ष चुने जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी केंद्रीय विधान परिषद के असेंबली के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? जब असेंबली से अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो अब देखिए, अहमदाबाद से अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, पटना से कौन? राजेंद्र प्रसाद जी, और इलाहाबाद से कौन? तो इलाहाबाद से मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ये तीनों लोग क्या होते हैं? इन लोगों को मेयर चुन लिया जाता है। मतलब कहने का है, अहमदाबाद से मेयर कौन चुना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। पटना से कौन चुना जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद जी। और इलाहाबाद से कौन चुना जाता है? तो मोतीलाल नेहरू जी। इन तीनों लोगों को इस क्षेत्र के मेयर चुन लिए जाते हैं। इसके बाद स्वराज पार्टी के बाद आइए हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। वही 1919 के सुधारों के अंतर्गत की बात की जाती है कि हम 10 वर्ष के बाद सर्वे करेंगे, और सर्वे करने के बाद ये पता चलता है कि जो साइमन कमीशन गठन होता है, और उस गठन में जितने भी सदस्य होते हैं सब ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य होते हैं। उसमें एक भी भारतीयों को सदस्य नहीं चुना जाता है, और उसका विशेष रूप से आप जानते हैं कि उसका विरोध किया जाता है। और विरोध करने में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लाहौर में लाला लाजपत राय स्वराज पार्टी साइमन कमीशन वापस जाओ इसका विरोध कर रहे थे कि तुम वापस चले जाओ। और उसी में इनको इतने लाठियों से पीटा गया कि बेचारों एक हफ्ते बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पहले वो एक शब्द बोलते हैं। कौन सा शब्द? कि मेरे शरीर पे जो भी लाठियां ये गिर रही है एक दिन तुम्हारे लिए कील साबित होगी। ऐसा ये उन्होंने कहा था। कौन? तो लाला लाजपत राय जी ने
लाहौर में ऐसा कहा था। और मुंबई में देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे हर एक क्षेत्रों में साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। तो उसी पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। साइमन कमीशन, देखिए साइमन कमीशन की जो स्थापना होती है, साइमन कमीशन की स्थापना होती है 1927 में होती है। और जब इसकी स्थापना 1927 में होती है तो मैंने आपको बताया कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था और यह पारित किया गया था। अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी और उस नियुक्ति के बाद इस बात की पुष्टि की जाएगी कि ये आयोग कितना सफल रहा, यानी साइमन कमीशन कितना सफल रहा। और इसी का विरोध करते हुए आपको मैं पीछे बता चुका हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो साइमन कमीशन की स्थापना नवंबर 1927 में शुरू होता, इसकी स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष, इसके साइमन कमीशन का अध्यक्ष चुना जाता है किसको? सर जॉन साइमन। इसका नाम ही था सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है और इसी के नाम पर। और इसके जो सदस्य थे, इसके जो सदस्य थे 7 थे और वो भी 7 कौन थे? ब्रिटिश साम्राज्य के थे। ब्रिटिश साम्राज्य के थे। इसमें एक भी भारतीयों की भूमिका नहीं थी और इसीलिए इसका विशेष रूप से इसका बहिष्कार किया गया था, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, इसीलिए किसे साइमन कमीशन को कांग्रेस पार्टी ने, साइमन कमीशन ने इसे एक नाम दिया था श्वेत कमीशन। श्वेत कमीशन नाम दिया था। किसने दिया था? तो कांग्रेस पार्टी ने इसे श्वेत कमीशन कर करके इसका विरोध किया था। दिसंबर 1927 में इलाहाबाद में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। यानी 11 दिसंबर 1927 को, 11 दिसंबर 1927 को इसका इलाहाबाद में क्या किया गया था? विरोध किया गया था। इलाहाबाद में जब इसका विरोध किया गया और इसका कोई निर्णय नहीं आया, तब क्या होता है? तो उसी समय एक पार्टी की स्थापना की जाती है, गठन किया जाता है और वह पार्टी कौन है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका गठन किया जाता है और इसका गठन कब होता है? तो 1924 में होता है। इसका गठन 1924 में होता है और इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में कौन कौन लोग भूमिका निभाते हैं? तो सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र
नाथ सन्याल हैं और दूसरे व्यक्ति हैं राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद हैं। और इन लोगों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की भूमिका में, गठन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कौन कौन? सत्येंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद है। ये चंद्रशेखर आजाद हैं। और इन तीनों लोगों ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साइमन का विरोध करते हुए लाहौर में, आपको बता चुके हैं कि साइमन का विरोध करते हुए लाहौर में लाठियों से इतना प्रहार हुआ लाला लाजपत राय के ऊपर कि वो इनकी मृत्यु, यानी लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में हो जाती है वहीं पे लाहौर में। और इसी का बदला लेने के लिए, यानी जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाहौर में, और इसी का बदला लेने के लिए हमारे भारत के क्रांतिकारी कौन कौन? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु, इन तीनों लोगों ने क्या किया? उसी साल्डन्स की कब हत्या करते हैं? तो 17 दिसंबर 1928 को इन तीनों लोगों ने मिलकर के सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। किसकी? सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। और किसके लिए? तो लाला लाजपत राय की जब लाठियों से मार करके और उनको अधमरा कर देते हैं, और एक हफ्ते बाद इनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो उसी का बदला लेने के लिए कौन कौन? भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरुदेव ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर के 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। तो दोस्तों, साइमन कमीशन का टॉपिक बस यही। हम अगले वीडियो में फिर आपसे संपर्क करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।